एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बड़ा सा महल दिखाया जाता है जिसमें फॉरएवर नाइट्स होते हैं। तभी वहाँ पर अर्चित आ जाता है और वो फॉरएवर नाइट से कहता है आपका ये महल बहुत ही शानदार है, सोचिए अगर इसे कुछ हो गया तो। लेकिन फॉरएवर नाइट्स कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। अर्चित कहता है कि आपका ये महल बहुत ही बेशकीमती टेक्नोलॉजी का खजाना है। तभी फॉरएवर नाइट्स कहता है कि अगर तुम इतना कुछ जानते हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि फॉरएवर नाइट से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ सकती है। अर्चित कहता है कि तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, उल्टा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फॉरएवर नाइट अर्चित की पिटाई करने ही वाला होता है कि महल गिर जाता है। उसके बाद अर्चित वहाँ से चला जाता है। उसके अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि बेन, ग्वेन और केविन एक स्मूथी रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ बेन से मिलने और उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए फैंस की लाइन लगी होती है। एक न्यूज एंकर बेन का इंटरव्यू ले रहा होता है, लेकिन पास में खड़ी ग्वेन केविन से कहती है आखिर खुद को समझता क्या है। तभी केविन कहता है कि अक्सर लोग शोहरत मिलने के बाद पागल हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फॉरएवर नाइट्स आ जाते हैं और स्मूथी रेस्टोरेंट को तोड़कर उसके अंदर चले जाते हैं और सीधा जाकर स्मूथी मशीन को उठा कर ले जाते हैं। तभी ग्वेन कहती है कि ये कौन सा नया ड्रामा है, आखिर फॉरएवर नाइट्स को स्मूथी मशीन को ले जाने में इतना इंटरेस्ट क्यों है। उसके बाद बेन उस फॉरएवर नाइट्स की पिटाई कर देता है, लेकिन तभी फॉरएवर नाइट्स बोलते हैं अगर हम ये चीज अपने बॉस के पास नहीं ले गए तो हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद सारे फॉरएवर नाइट्स बेन पर हमला करते हैं, लेकिन केविन और ग्वेन उनको रोक लेते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन, ग्वेन और केविन तीनों हेल्प मांगने के लिए जिम्मी के पास जाते हैं, जहाँ जिम्मी उनको बताता है कि पिछले 2 हफ्तों से फॉरएवर नाइट्स का बर्ताव कुछ अलग सा रहा है। यहाँ वो एक पिज्जा शॉप में चोरी कर रहे हैं और 2 दिन पहले उन्होंने एक बेनिस में चोरी की है। लेकिन ग्वेन कहती है कि चोरी तो उन्होंने अभी भी की है, इसमें अजीब क्या है। लेकिन जिम्मी कहता है कि उन्होंने चोरी तो की है पर पैसों को हाथ तक नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ पिज्जा और स्नैक्स चुराए। उसके बाद बेन जिम्मी से कहता है कि हमें इनका पता चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तीनों उस महल में जाते हैं जो महल गिर गया था। तभी बेन कहता है कि कोई फॉरएवर नाइट्स को तबाह कर रहा है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों अपनी कार से एक और महल में जाते हैं जो अर्चित का होता है। वहाँ पर बहुत सारे फॉरएवर नाइट्स उस महल की निगरानी कर रहे होते हैं। वो तीनों फॉरएवर नाइट्स की नजरों से बचकर महल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉरएवर नाइट्स उनको देख लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे महल में घुस जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर अर्चित आ जाता है और वो सारे फॉरएवर नाइट्स से कहता है हथियार नीचे करो, तीनों मेरे दोस्त हैं। तभी केविन कहता है कि ये कौन सी नई चाल है, लेकिन अर्चित कहता है कि मेरे पुराने दोस्त होकर भी तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कितनी तकलीफें उठाई है। लेकिन केविन को गुस्सा आ जाता है और वो अर्चित की पिटाई करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर अर्चित का फ्रेंड एंड्रियस आ जाता है और केविन को अपने हाथों में उठाकर पंखे की तरह घुमाकर उसकी हालत खराब कर देता है। बेन केविन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रियस उसको एक फटके में दूर फेंक देता है। उसके बाद अर्चित एंड्रियस से कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये तीनों मेरे दोस्त हैं, इनसे कोई खतरा नहीं है। उसके बाद बेन अर्चित से कहता है कि अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूंगा। तभी अर्चित कहता है कि मैंने कोई हरकत नहीं की। तभी केविन कहता है कि तो फिर तुमने फॉरएवर नाइट्स को अपना गुलाम क्यों बनाया है। उसके बाद अर्चित कहता है कि मैंने इनको गुलाम नहीं बनाया, ये तो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं ताकि उनके शानदार महलों के साथ कुछ बुरा ना हो, मैं तो बस इनकी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन फिर से केविन को गुस्सा आ जाता है और फिर से अर्चित की पिटाई करने ही वाला होता है कि एंड्रियस बीच में आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि महल में अचानक सर डेकोनट आ जाता है। अर्चित सर डेकोनट से कहता है कि तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है, तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे महल में कैसे आ गए। सर डेकोनट कहता है कि यह तुम्हारा महल कब से हो गया। अर्चित सर डेकोनट से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या काम है। सर डेकोनट कहता है कि मैं यहाँ पर फॉरएवर नाइट्स की शान लौटाने आया हूँ जो तुमने एलन की मदद से छीन ली है। उसके बाद केविन कहता है कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, अब तुम्हें जंजीरों में बांधकर फॉरएवर नाइट्स के तहखाने में डाल दिया जाएगा। तभी अर्चित कहता है कि यानी मैं इस महल का राजा बनकर छोड़कर एक तहखाने में रहूं। यहाँ जो तुम नाइट्स देख रहे हो ये सिर्फ मेरे गुलाम है और मेरी बात मानते हैं। लेकिन अचानक से सारे फॉरएवर नाइट्स सर डेकोनट की बात मानने लग जाते हैं। लेकिन अर्चित फिर से नई चाल चलता है और वो सर डेकोनट से कहता है कि इन तीनों ने मुझे जबरदस्ती इस महल का राजा बना दिया है और मुझे मोहरा बनाकर आपके इस महल को छीनने की साजिश है। लेकिन अर्चित की ये चालाकी काम नहीं आती और उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। उसके साथ बेन, ग्वेन और केविन को भी उस जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद अर्चित इन तीनों से कहता है कि बहस करना बंद करो और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो, नहीं तो हमें सजा हो जाएगी। लेकिन केविन कहता है कि हमें सजा क्यों होगी, उनके सारे महल तो तुमने तोड़े हैं। उसके बाद तीनों एंड्रियस को बचाने के लिए जेल को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और उधर सारे फॉरएवर नाइट्स एंड्रियस को मारने ही वाले होते हैं। उसके बाद बेन, ग्वेन और केविन अर्चित को दिखाया जाता है जो कि एंड्रियस को बचाने आते हैं, लेकिन अर्चित चुपके से सबको छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन केविन उसको उठाकर फॉरएवर नाइट्स के बीच में फेंक देता है। उसके बाद फॉरएवर नाइट्स और उन तीनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और केविन जाकर एंड्रियस को आजाद कर देता है जिसको फॉरएवर नाइट्स ने पकड़ रखा था। लेकिन सब डेकोनट उन सब पर बहुत ही तगड़ा तरीके से हमला कर रहा होता है और वो अपने वेपन से सबको मारने ही वाला होता है कि लेकिन तभी बेन कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उस बॉम्ब को लपेट लूंगा। लेकिन केविन कहता है कि कोई फायदा नहीं, इसका धमाका 25 किलोमीटर तक तबाही मचाएगा। तभी अर्चित कहता है कि एंड्रियस इसके धमाके को दबा सकता है, उसमें धमाके को दबाने की एबिलिटी है। लेकिन ग्वेन कहती है कि हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे, ये सही नहीं है। तभी एंड्रियस उस बॉम्ब को उठाकर जमीन में चला जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरा महल टूटकर गिर जाता है। उस धमाके से बेन, ग्वेन, केविन और अर्चित बच जाते हैं। उसके बाद केविन को अर्चित पर गुस्सा आ जाता है और वो अर्चित को मारने लगता है और कहता है कि उसने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपना दोस्त माना और तुमने उसका इस्तेमाल किया, अब एंड्रियस नहीं रहा सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसके बाद बेन, ग्वेन और केविन एंड्रियस को थैंक्स बोलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि
रात हो चुकी है और ब्लास्ट वाली जगह पर एग्रीकर आ जाता है और अपने टूल्स की हेल्प से एंड्रेस को ढूंढता है और उसको फिर से किडनैप करके ले जाता है और बंदी बना लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। 4 मिल गए हैं, अब एक और बाकी है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको नहीं पता कि एग्रीकर कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है तो आप मेरे पिछले 4 वीडियो चेकआउट करना, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।